तो एपिसोड 455 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के पेड़ के साथ आता है, बातचीत कर लेता है और उसके बाद ना वापस यहाँ पे अपना जो आर्टिफैक्ट है उसे रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है। थोड़ा बहुत रिफाइन कर लेता है और उसका पक्का भी थोड़ा सा रिफाइन करने में 2-4 दिन तो आराम से निकल गया होगा। थोड़ा सा रिफाइन करने के बाद ना ये नोटिस करता है ये अपनी बॉडी के अंदर उसको समा के ऐसा रख सकता है, तो ये समझ जाता है कि यहाँ भी थोड़ा सा रिफाइन करने से ये फायदा हुआ। लेकिन सामने से इसका मेन यूज़ क्या है, इसका यूज़ है क्या और मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में यहाँ पे मुझे कुछ भी मालूम नहीं चला। कोई बात नहीं, धीरे 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 चल के ना और भी अच्छे से रिफाइन कर दूंगा और जैसे पूरा अच्छे से रिफाइन हो जाएगा ना उसके बाद इसका क्या यूज़ है मालूम चल जाएगा। तो आराम से भाई निकलता है उसका जो होली, तो मैं उसे बाहर निकल के जैसे सेक्ट में जाता है ना, सामने से फीमेल एल्डर और जो सबसे बड़ा वाला एल्डर या ग्रेट एल्डर या फिर ग्रैंड एल्डर जिसे कहेंगे, दोनों आपस यहाँ पे बहस कर रहे थे। यान के पास में देखने जाता भाई क्या हुआ, आपस में बहस काय को कर रहे। जैसे पास में जाते ना ग्रेट एल्डर यहाँ पे कहता होली मास्टर भाई आप सही टाइम पे यहाँ पर आ गए, क्या ना हम दोनों के बीच में यहाँ पे बहस चालू था। क्या ना हमारे पास कुछ ऐसा सामान है हमारी होली लैंड के पास जो हमारे यहाँ पे यूज में नहीं आता, तो हम सोचे भाई क्यों ना मुझसे बाहर ऐसा बेच दे ताकि वह थोड़ा बहुत ऐसा इनकम वगैरह आने लग जाए। जो सुंदर यान के बोलता अच्छा तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आप यहाँ पे बेच रहे हो। जो सुंदर कहता कुछ ऐसी चीजें हमारे काम की नहीं है, फॉर एग्जाम्पल है कुछ आर्टिफैक्ट है वो बेचना चाहता हूँ, कुछ मार्शल आर्ट स्किल वगैरह भी है जो हमारे सेट के यहाँ पर है वो जो हम लोग ज्यादा यूज वगैरह बिल्कुल नहीं करते, तो वो सब बेचने के बारे में हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। तभी सामने सामने फीमेल एल्डर कहते नहीं होली मास्टर प्लीज इनको रोक दीजिए, इनको बेचने से मना कीजिए। क्या ना सैन ग्रेड का लो लेवल का एक आर्टिफैक्ट है, एक कमाल का आर्टिफैक्ट है जिसे हमारे पुराने जो होली मास्टर अरे बहुत पसंद करते थे, यहाँ तक कि वो वाला बेचना चाहते हैं हम, तो प्लीज से रोक दीजिए। यान के बोलते रहे यार इतना वाकई में इतनी अच्छी बात है, पुराने होली मास्टर पसंद करते थे फिर काय को आप बेचो, क्या वाकई में हमारे होली लैंड के पास पैसों की कमी हो चुकी है क्या जिसलिए आप बेचना चाहते हो। तो सामने से यहाँ पर गेट एल्डर कहता है यस वाकई में हम लोग इतने सालों से मतलब 1 या 2 साल से हम जो होली तो हम के अंदर थे उस समय हमारे सारे बंदों ने अच्छे से वहाँ पे भाई अपना ट्रेनिंग किया, जिसकी वजह से भाई बहुत सारे बंदों के यहाँ पे लेवल अप हो गया। और जितना ज़्यादा तुम्हारे यहाँ पे लेवल अप होगा तुम्हें उतने सारे यहाँ पे कल्टिवेशन रिसोर्सेज चाहिए अपने इंप्रूवमेंट यहाँ पे करने के लिए ताकि और उनका इंप्रूवमेंट हो पाए। लेकिन सामने से भाई हम लोग अब कंगाल हो चुके हैं, हमारे पास उतना पहले जैसा नहीं है, तो सामने से हमें और मटेरियल चाहिए, तो और मटेरियल आने के लिए हमारे पास नहीं है सब पैसे वगैरह समझ हो ना, इसलिए हमारे पास जो बेकार चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करते अगर उसको बेचेंगे तो हो सकता है हमें सामने से रिसोर्सेस और मिल जाए। जो सुंदर सामने से यान के पूछता अच्छा इसके पीछे का काफ़ी बड़ा राज और डेमन लोग भी है ना भाई, डेमन लोग को मैंने बुलाया और आपने भाई डेमन लोग को भी बहुत सारे यहाँ पे कल्टिवेशन रिसोर्सेज दिए, उनके कल्टिवेशन के लिए जिस चक्कर में और यहाँ पे कमी हो गया ना। जो सुंदर सामने से बुढ़ाओ कहता भाई यार ये सारी बातें आप काय को निकाल रहे हैं, सामने से यान के समझ देंगे अभी, यानी इसमें देखा जाए तो मेन मेरी यहाँ पे गलती है, ऊपर से मैं होली मास्टर हूँ तो सामने से तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना। सामने से फीमेल एल्डर कहते हैं यार आप खुद को काय को ब्लेम करो भाई, आप मेन कैरेक्टर हो, सामने से खुद को ब्लेम मत करो। यान के मनी मत समझ आता है हाँ यार सामने से इसमें मेरा ही गलती बेसिकली हो गया। अब सामने से भाई अगर मैंने यहाँ पे जल्दी से कुछ अरेंजमेंट नहीं ना किया तो यहाँ पे जो है ना भाई डेमोस लोग उनको भी प्रॉब्लम होगा और जो बाकी इंसान है सेट में पहले से उनको भी दिक्कत होगा क्या करूँ। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है, उसको सामने से एक प्लान आता है, इसलिए बुढ़ाओ से पूछता सुनिए बुढ़ाओ जैसे आप और जो बाकी एल्डर से ना जैसे यहाँ पे सैन ग्रेड पे पहुंचोगे उसके बाद से भाई मैंने सुना सैन ग्रेड वाले बंदों के यहाँ पे बहुत सारे कमाल कमाल के ना सैन ग्रेड के मटेरियल इकट्ठा करने का भी शौक रहता है, तो आपने भी यहाँ पे किया होगा ना। जो सुनते ये कहता हाँ हाँ मुझे क्या भाई जितने भी सैन ग्रेड के रहते हैं ना बंदे वो सबके यहाँ पे शौक रहता है, हम सब ने मिलकर यहाँ पे ढेर सारे से मटेरियल कलेक्ट किया था। अभी वो पूरा कलेक्ट नहीं हुआ जितना यहाँ पे कलेक्ट होगा ना, उसके बाद से हम एल्केमिस्ट को बुलाएंगे और जो आर्टिफैक्ट रिफाइनर है ना वो सबको बुला के आर्टिफैक्ट रिफाइन करवाएंगे, अपील वगैरह यहाँ पे बनवाएंगे। जो सुनते यान के बोलता है गुड गुड, किसी को यहाँ पे बुलवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जितने भी हमारे मीन्स हो सकते हैं यानी जितने भी हमारी जान पहचान है ना उसके जरिए हर जगह यहाँ पे बात फैला दो कि आपसे ना आप लोग यहाँ पे एल्केमिस्ट का काम भी प्रोवाइड करेंगे प्लस वेपन रिफाइन करवाने का, यहाँ तक कि जो मिस्टीरियड गेट का नहीं इसका स्पिरिट गेट आते ना इस स्पिरिट ग्रेड तक अभी हम सामने से और सैन ग्रेड तक अभी हम यहाँ पे रिफाइन करके दे सकते हैं। और जब यहाँ पे पिल बनाने के लिए कोई आएगा ना तो सामने से बोलो कि भाई पिल बनाने के जो यहाँ पे जड़ी बूटी चाहिए ना वो सामने से उनको यहाँ पे खुद लाना पड़ेगा और बनवाने के बदले हम सामने से जो स्पिरिट स्टोन रहते हैं ना वो स्टोन हम लोग यहाँ पे लेंगे और बाई चांस यहाँ पे बनाते बनाते गड़बड़ हो जाएगा, उनका जो पिल बर्बाद हो जाएगा, सामने से जड़ी बूटी अगर बर्बाद हो जाएगा ना तो उसका नुकसान की भरपाई हम करेंगे, तो उसके बारे में टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। और सैन ग्रेड का भी बना के दे देंगे हम। सामने से ये कहते हैं क्या अभी सैन ग्रेड का भी आप बना के दे दोगे, ये हमारे मतलब इस गिल्ड में मतलब गिल्ड बोल रहा हूँ हमारे इस सेक्ट में सामने से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि सैन ग्रेड का यहाँ पे पिल वगैरह बनवा सके। जो सुनते यान की बोलते यार उसका टेंशन मतलब अब बस ये बात यहाँ पे पहुंचा दो। उसके बाद से यहाँ पे वो भी कहता हो कि ठीक है यान के मनी मन खुश है, चलो भाई मुझे स्टार्टिंग से टेंशन हो रहा था कि अभी मेरे पास अब ज़्यादा जड़ी बूटी बचे ही नहीं है, मैं एल्केमिस्ट के यहाँ पे कैसे काम करूँगा, लेकिन सामने सब एल्केमिस्ट का काम भी हो जाएगा और प्लस हमें पैसे वगैरह भी मिल जाएंगे यानी बदले में क्रिस्टल स्टोन मिल जाएंगे। तो सामने से यहाँ पे काफ़ी दिन हो जाता है, एक बंदा आता है सेट का, वो कहता है सुनिए सुनिए एक यहाँ पे दूसरे मेहमान आए
बनाने, वो सामने से उनको भाई ना एक पिल बेसिकली चाहिए, एक स्पेशल सॉल्ट टाइप का पिल चाहिए जो यहाँ पे बनवाने आए हैं। तो सामने से बाहर इंतजार करे और उन्होंने कहा था सामने से कौन सा हर टॉप ग्रेड का यहाँ पे रहेगा, मतलब स्पीड ग्रेड का टॉप रैंक रहेगा। यान के भी सुनते क्या स्पीड ग्रेड का टॉप का है यार, सेंट का है ही नहीं भाई, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चल के जैसे और नेम फेमस होगा ना और भी अच्छे अच्छे पिल बनाने वाले बंदे आएंगे। तो यहाँ पे यान के बाहर सड़ जाता है, तो एक बंदा यहाँ पर आया था पिल वगैरह बनवाने के लिए। यान के जाता सामने से कहता भाई मैं ही हूँ, ये होली लैंड का यहाँ पे नया होली मास्टर। सामने सो भी कहता अच्छा आप यार, मैंने आपके बारे में यहाँ पे बहुत ही बातें सुनी है। जो सुनता यान के बोलता अच्छा भाई तो बुरी बुरी बातें यहाँ पे सुना ही होगा। सामने सो कहता या मैंने वाकई में बहुत बुरी बुरी बातें यहाँ पे सुनी, लेकिन तेरे मुंह के ऊपर नहीं बोल सकता कि कैसी कैसी बुरी बुरी बातें यहाँ पे सुनी है। यान के भी बोलता है हाँ वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, सामने से जड़ी बूटी यहाँ पे लेकर आया हूँ ना पिल बनवाने के लिए। वो कहता है या मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ और जड़ी बूटी है झोले में लेकर आया था, तो ऐसा खोल के दिखाते कि हाँ ये देखिए। सामने से यान के देखते कह रहे यार मेरे ख्याल से आदमी कोई ऐसा बहुत ही अमीर है, बहुत ही ऐसा बड़ा आदमी नहीं होगा, छोटा सा आदमी होगा। आमतौर पर कोई भी अगर बड़ा आदमी आता उससे देख के लग जाता, प्लस अगर वो जड़ी बूटी यहाँ पे लेकर भी आता ना तो भी सामने से उसके पास नहीं यूनिवर्सल बैग यहाँ पे रहता, लेकिन इस बेचारे के पास तो लगता है यूनिवर्सल बैग भी यहाँ पे नहीं होगा। और सामने से कहता भी कह रहे यार आप जो जड़ी बूटी यहाँ पे लेकर आए, आपने एक टाइप का यहाँ पे सॉल्ट टाइप का यहाँ पे पिल बनाने को बोला था, और जो जड़ी बूटी यहाँ पे रहती है ना वो जिसका मेडिकल क्वालिटी जितना अच्छा रहेगा पिल उतना अच्छा बनता है, और जितना अच्छे से आप उसके यहाँ पे ध्यान रखोगे ना सामने से उतना अच्छा इसका पिल बनेगा। और आपने मैं देख सकता हूँ उतना अच्छे से ध्यान नहीं रखा, लेकिन ठीक है भाई ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। हाँ लेकिन जो पिल बनाने के लिए जो जो यहाँ पे जड़ी बूटी चाहिए ना, आपने वो सारी जड़ी बूटी मुझे ला के यहाँ पे नहीं दी है, तो इससे मैं पिल बना भी दूंगा लेकिन सामने से उतना असर यहाँ पे नहीं करेगा जितना असर आपको यहाँ पे करवाना रहेगा। जो सुनता ये भी कहता है अरे यार आपको यहाँ पे कैसे मालूम। यान के बोले कि भाई मैं कमाल के हल्के में जो ठहरा, सामने से मुझे मालूम उसको बनाने के लिए यहाँ पे सॉल्ट ग्रास नाम का एक राज चाहिए, और आप भी पक्का भी ये पिल यहाँ पे बनवाने आए हो, यानी पक्का आपका दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार होगा जिसका कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसके चक्कर में ना भाई आप उसके लिए यहाँ पे बनवाने आए हो ना। जो सुनते कहते या होली मास्टर तूने यहाँ पे एग्जैक्टली सही पहचाना, एक मेरा बेटा है, एक हाँ मेरा जो बेटा है ना लगभग आधे साल पहले ना वो एक लड़ाई वगैरह हुआ था जिस चक्कर में उसको चोट लगा था और वो बेहोश हो चुका है, और आधे महीने से मतलब आधे साल से यहाँ पे बेहोशी है। मैंने बहुत तरीके यहाँ पे उसके मुझे मालूम चला भाई सामने से ये वाला जो पिल रहेगा ना उससे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और पिल बनाने के लिए जो जो जड़ी बूटी चाहिए मैंने सारे के सारे भाई मेहनत करके पता लगाया, लेकिन तो भी पूरा यहाँ पे मिला ही नहीं। ये आन के बोलता कोई बात नहीं, सामने से जो मतलब जिसकी यहाँ पे कमी है ना वो वाला मेरे पास है, तो उसके जरिए मैं यहाँ पे बनवा दूंगा, और आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं मुश्किल से आधा घंटे इंतजार करना पड़ेगा, फिर मैं आपको ला के दे दूंगा। सुनते ही सामने सो भी हिल जाता है, क्या बात करो खाली आधे घंटे के अंदर, यार ये तो बहुत जल्दी हो गया, बहुत फास्ट। तो आधे घंटे बाद यहाँ पे बनवा के लेकर आ जाता है। सामने से ये भी पूछता है बन गया ना, सामने से यान के निकाल के दे देता है और कहता है लो यहाँ पे बन गया, और इसको यहाँ पे पिल वेन भी बना हुआ था। देख के खुश, अरे बाप रे आपने कोई मुझे ऐसा वैसा नहीं बल्कि ऐसा पिल दे दिया जिसके ऊपर पिल वेन भी यहाँ पे बना है। यान के बोलता या सामने से ऐसे आपका बच्चों खिलाओगे ना तो होश में यहाँ पे आ जाएगा, और होश में जैसे आएगा ना भाई तो सामने से इस पिल को अच्छे से ना जैसे वो खाएगा तो रिफाइन करने को यहाँ पे बोलिएगा, अच्छे से यहाँ पे रिफाइन करो जिसके बाद से वो ठीक तो हो जाएगा, और प्लस उसका जो पावर है ना वो पावर भी यहाँ पे हल्का से इंक्रीज हो जाएगा। तो समझ गया ना, एक कहता है ये होली मास्टर मैं यहाँ पे समझ गया। यान के सामने सब कहते सुनो भाई मेरे पास ना तुम्हारी एक छोटा सा ऑफर है कि यानी तुमने सामने से तुम एक पहले बंदे हो जो मेरे पास यहाँ पे पिलो बनवाने के लिए लेकर आए हो, तो बदले में मुझे तुमसे कोई पैसे वैसे कुछ भी चाहिए पहले नहीं, इसलिए बस एक छोटा सा यहाँ पे काम कर सकते हो क्या, जैसे तुम यहाँ से बाहर जाओगे ना तो हर जगह है ना लिटरली बात फैला देना कि ना ये जो होली लैंड है ना वहाँ पे बहुत ही कमाल का ना पिल बनाने वाला यानी एक कमाल के ग्रैंड मास्टर लेवल का एल्केमिस्ट है भाई, फैला दूंगा ना ये बात। जो सोच तो कहते नेकी और पोस्ट ऑफकोर्स ये बात मैं यहाँ पे फैला दूंगा, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।